बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में जो है हमने आईएल्ट्स राइटिंग मॉड्यूल को जो है वो स्टार्ट किया था। आईएल्ट्स राइटिंग मॉड्यूल का हमने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन किया था और साथ में जो है हमने ये भी डिस्कस किया था कि आईएल्ट्स राइटिंग मॉड्यूल में जो है इसके दो टास्क इसमें आते हैं और दो टास्क 1 होता है, टास्क 2 होता है। टास्क 1 जो है वो रिपोर्ट लिखना होता है, टास्क 2 जो है वो ऐसे लिखना होता है। आज जो है हम वो टास्क 1 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। टास्क 1 में 7 किस्म के जो है वो डायग्राम्स आ सकते हैं। उन 7 किस्म में जो 6 किस्म के हैं वो मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम्स आ सकते हैं और साथ में जो है वो इन 6 डायग्राम्स हैं इनके मिक्सचर भी जो है वो आ सकता है। अब वो जो 6 किस्म के मुख्तलिफ डायग्राम्स हैं वो हम नंबर बाय नंबर जो है अब डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है हमारे पास लाइंस का एक चार्ट होता है जो हमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन शो करता है जो कि टाइम्स के साथ वो चेंज होते हैं। सही है। तो लाइन चार्ट में उन्होंने क्या दिया होता है, इस तरह एक लाइन चार्ट दिया होता है। सही है। और उसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दिए होते हैं और वही इंफॉर्मेशन पे जो है हमने फिर रिपोर्ट लिखनी होती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने एक यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, इसका ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। तो वाई एक्सिस में जो है उन्होंने हम पहले जो भी जो हमारे पास लाइन चार्ट हो, जो हमारे पास बार ग्राफ हो और जो हमारे पास टेबल चार्ट हो, इनमें हमने सबसे पहले जो है वो क्या करना है, हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को देखना है कि वाई एक्सिस में क्या डिस्कस हुआ है और एक्स एक्सिस में जो है वो क्या डिस्कस हुआ है। तो इसके वाई एक्सिस में जो है हम देखेंगे क्या डिस्कस हुआ है, इसमें मिलियंस ऑफ पीपल डिस्कस हुए। ठीक है। और इस चार्ट के लिए उन्होंने पहले हमें एक स्टेटमेंट भी दिया होगा। मिसाल के तौर पर इसके लिए उन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया है कि विजिटर विजिटेड टू यूके फ्रॉम 1979 टू 2000। तो हमें पता चल गया कि इस ग्राफ में, इस लाइन चार्ट में जो है हमें क्या उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, मुख्तलिफ विजिटर्स के बारे में उन्होंने बात की हुई है जो यूके को गए हुए हैं 1979 से लेके 2000 तक। सही है। तो फिर हम देखेंगे तो उन्होंने जब वाई एक्सिस हमने पढ़ा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40 और साथ में लिखा है मिलियंस ऑफ पीपल। तो हमें पता चल जाएगा कि इतने मिकदार के लोग जो है वो यूके गए हुए हैं। कौन को 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन। सही है। फिर यहाँ उन्होंने हम एक्सिस को देखेंगे। एक्स एक्सिस में उन्होंने क्या लिखा होगा, उन्होंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं 1979, 1990, 1995, 2000। तो हमें आसानी हो जाएगी। अब हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ हम देखेंगे 1970 में लाइन यहाँ पर ही है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 लोग जो है वो यूके गए थे, विजिट किया था यूके उन्होंने। सही है। लेकिन 1990 में फिर 10 मिलियन लोग जो है यूके गए थे, 1995 में 20 मिलियन लोग गए थे, 2000 में फिर 30 मिलियन लोग जो है वो गए थे। सही है। तो इस तरीके से उन्होंने हमें जो है लाइन चार्ट में इंफॉर्मेशन दी होगी और वही इंफॉर्मेशन जो है वो हमने अपने अल्फाज में जो है हम टास्क 1 में वो लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा, जब हम सारे डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे उसके बाद में वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने जो है वो टास्क 1 जो है लिखना है। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है वो टेबल चार्ट आ जाता है। टेबल चार्ट में उन्होंने हमें एक टेबल दिया होता है। टेबल चार्ट क्या होता है, टेबल चार्ट जो है हमारे पास एक टेबल होता है जो कि हमें कॉम्प्लेक्स डेटा को जो है वो आसान कर देते हैं। सही है। तो टेबल में जो है हमें आसानी से जो है वो मुख्तलिफ किस्म का हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। सही है। तो टेबल चार्ट में जो है उन्होंने हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इंफॉर्मेशन दिए होंगे और वही इंफॉर्मेशन जो है वो हम अपने अल्फाज में जो है वो लिखेंगे टास्क 1 में। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल के ऊपर उन्होंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका स्टेटमेंट के जेंडर वाइज एंड एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंगू फीवर। क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर इसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुख्तलिफ एज के लोग और मुख्तलिफ जेंडर्स के लोग जो है उनको डेंगू फीवर हुआ है। सही है। तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या एक्सप्लेन हुआ है, वो लोग एक्सप्लेन हुए हैं जिनको डेंगू हुआ है, उनका जेंडर्स भी एक्सप्लेन हुआ है कि कितना डेंगू जो है वो फीमेल को हुआ है, कितना डेंगू जो है वो मेल्स को हुआ है। और इसमें एज भी डिस्कस हुआ है कि कितने एज के लोग जो है वो डेंगू से इन्फेक्ट हुए ज्यादा। सही है। तो इस तरह उन्होंने हमें एज ग्रुप्स इन ईयर्स लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, फीमेल लिखा हुआ है। सही है। 0 to 20 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं उनमें मेल को जो है वो 10% जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं और फीमेल में जो है 7% लोग जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं। इस तरह उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं उसमें मेल जो है उनको 75% डेंगू इन्फेक्शन हुआ है और फीमेल जो है उनको 50% इन्फेक्शन हुआ है। सही है। 40 और 40 से अबव एज के जो लोग हैं उनमें मेल को 15% जो मेल्स है उनको डेंगू फीवर हुआ है और फीमेल को जो 10% फीमेल्स है उनको
डेंगू फीवर हुआ है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें हमारी समझ में आ गई बात, अब हम जो है इस पे वो लिखाई करेंगे। सही है, तो इस पे हम फिर टास्क 1 जो है वो हम लिखेंगे अपने अल्फाज में। लेकिन अपने अल्फाज में इस तरह लिखना है कि अच्छी वोकेबलरी हो, एडवांस वोकेबलरी हो, और जो भी सेंटेंसेस हो उसका स्ट्रक्चर सही तरीके से आपने लिखना है। उसके बाद जो है बारग्राफ आ जाता है तीसरा नंबर। बारग्राफ क्या होता है? ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ डेटा या नंबर्स का। सही है, इसमें जो है हमारे पास मुख्तलिफ नंबर या डेटा होगा, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम जो है इस तरह इंफॉर्मेशन हमें एक ग्राफ में दिए होंगे, वो हम अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह इसमें जो है हमें इंफॉर्मेशन दिए थे और हमने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करने थे, इसी तरह इसमें भी यही तरीका है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस तरह इन्होंने हमें एक ग्राफ दिया होगा। सही है, इसके लिए भी उन्होंने जो है हमारे पास एक स्टेटमेंट जो है वो ऊपर दी होगी, लेकिन मिसाल के तौर पर इसके लिए एक स्टेटमेंट दी है कि मोस्ट फ्रूट्स बॉट इन इस्लामाबाद इन दिस सीजन। इस मौसम में जो है इस्लामाबाद में ज्यादातर फ्रूट्स कौन से खरीदे गए। सही है, तो इसमें फिर जो है यहाँ पे हम इसमें भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पहले डिस्कस जो है वो स्टडी कर लेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने वाई एक्सिस जो है वो लिखा है कि 1 2 3 4, और साथ में क्या लिखा है? नंबर ऑफ ट्रक्स, मतलब नंबर ऑफ ट्रक्स या 1 नंबर ऑफ ट्रक्स, 2 ट्रक्स, 3 ट्रक्स, 4 ट्रक्स, कितने ट्रक्स जो है वो खरीदे गए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे और नीचे जो है वो फ्रूट्स के नाम लिखे होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है मैंगो, यहाँ पे जो है ऑरेंज। सही है, यहाँ पे बनाना। तो हमें पता चल गया कि एप्पल जो है वो 2 ट्रक्स जो है वो यहाँ पे लोगों ने खरीदे हैं इस सीजन में। सही है, मैंगो जो है वो 3 ट्रक्स लोगों ने खरीदे हैं, ऑरेंजेस जो है वो 4 ट्रक्स लोगों ने खरीदे हैं, और बनाना जो है वो हमारे पास 1 ट्रक जो है लोगों ने खरीदा है। सही है, तो इस तरीके से जो है वो हम बारग्राफ जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, तो अब यही इंफॉर्मेशन जो है हम अपने अल्फाज में टास्क 1 में वो देखेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है, उन्होंने हमें ये नाम नहीं दिए होते, यहाँ पे बुलेट्स दिए होते हैं साइड पे इसके। सही है, बुलेट्स को जो है मिसाल के तौर पर यहाँ ये ग्राफ को जो इन्होंने रेड कलर दिया हुआ है, और इसको भी रेड कलर दिया हुआ है। ठीक है, और रेड के सामने यहाँ रेड बुलेट के सामने एप्पल लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला पोर्शन जो है ये एप्पल के बारे में बात हो रही है। सही है, इस तरह ये वाला पोर्शन इसको येलो कलर दिया होगा, और इस वाले बुलेट को भी येलो कलर दिया होगा, इसके सामने मैंगो लिखा होगा, तो ये भी येलो ये भी येलो, तो हमें पता चल गया कि ये वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये हमें मैंगोस का प्रोपोर्शन शो कर रहा है। सही है, इस तरह ये वाला जो है इसको ऑरेंज कलर दिया हुआ है, इसको भी ऑरेंज कलर, इसके सामने ऑरेंज लिखे हुए हैं, संतरे। सही है, तो हमें पता चल गया कि ये वाला एरिया जो है ये हमें ऑरेंज की जो है प्रोपोर्शन शो करता है। तो इस तरीके से या तो हमें डायरेक्ट इसके नाम दिए होंगे या नाम नहीं दिए होंगे, बुलेट दिए होंगे, वहां से हम इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उस पर हम जो है वो अपना रिपोर्ट टास्क 1 में वो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है हमें एक सर्कल दिया होता है, वो सर्कल जो है मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया होता है। सही है, और उसमें मुख्तलिफ डेटा दिया होता है, वही डेटा जो है हमने लेना है और उसको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमें जो है एक सर्कल दिया है, इसके लिए स्टेटमेंट लिखा है कि पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ पाकिस्तान। सही है, या प्रोपोर्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सही है, तो इसमें हमारे पास जो है वो 50% लिखा है, 20%, 15%, 9%, 6%। 50% के सामने कराची लिखा है, 20% के सामने लाहौर लिखा है, 15% के सामने पेशावर, और 9% के सामने क्वेटा, 6% के सामने मुल्तान लिखा हुआ है। सही है, तो हमें पता चल गया कि कराची 50% पॉपुलेटेड एरिया है, लाहौर 20% है पाकिस्तान का, पेशावर 15% है, क्वेटा 9% है पाकिस्तान का, मुल्तान जो है वो 6% है पाकिस्तान का पॉपुलेटेड एरिया। सही है, तो हम जो है ये अपने अल्फाज में जो है वो फिर हम टास्क 1 में उस पर रिपोर्ट लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ इसमें भी इसी तरह ही बात होती है, बाज़ औक़ात इसके नाम नहीं लिखे होते, प्रोपोर्शंस लिखा होता है, नाम नहीं लिखे होते। ठीक है, तो फिर यहाँ पे उन्होंने बुलेट भी बना दिए होते हैं, तो इस सारे पोर्शन को उसको उन्होंने अलग कलर दिया होगा, इसको अलग दिया होगा, इसको अलग दिया होगा, इसको अलग दिया होगा, इसको अलग दिया होगा। मिसाल के तौर पर इस पोर्शन को सारे को उन्होंने रेड कलर दिया हुआ है। सही है, या बुलेट को भी रेड कलर दिया, सामने कराची लिखा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये रेड पोर्शन हमें क्या शो करता है, ये हमें कराची शो करता है, तो ये प्रोपोर्शन जो है ये कराची की प्रोपोर्शन है यहाँ पे। सही है, इस तरह ये वाला पोर्शन जो है इसको मिसाल के तौर पर येलो कलर दिया है, उस बुलेट को भी येलो कलर दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हम, और इसके सामने लिखा हुआ है लाहौर, तो हमें पता चल गया कि ये पोर्शन जो है ये हमें लाहौर शो करता है। सही है, इस तरह इसको बुलेट को व्हाइट कलर दिया हुआ है, सामने पेशावर लिखा हुआ है, और इस पोर्शन को भी व्हाइट कलर दिया हुआ है, तो इसका क्या पता चल गया हमें कि ये पोर्शन हमें पेशावर शो कर रहा है। तो या तो उन्होंने डायरेक्ट नाम दिए होंगे या बुलेट दिए होंगे, वहां से हम इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर उस पर जो है हम रिपोर्ट लिखेंगे। अच्छा, 5वां नंबर, फिर उसके बाद जो डायग्राम आएगा वो आएगा मैप का डायग्राम।
सही है। मैप में उन्होंने हमें जो है मुख्तलिफ नक्शे दिए होंगे, सही है। ज़्यादातर नक्शों में वो हमें हमसे कंपैरिजन चाहते हैं कि इस नक्शे में उस नक्शे में क्या क्या चीज़ें जो है वो उसमें डिफरेंसेस है, सही है। तो वो हमने एक्सप्लेन करना होता है। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें जो है इस तरह एक दो नक्शे दिए हुए हैं, इस पे इसके लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर कि मैप बिलो शोज द चेंजेस इन गोल्डन पार्क इन 2022-2023, कि ये हमारे पास एक मैप है और ये गोल्डन पार्क का मैप है और ये हमें मुख्तलिफ चेंजेस जो है वो शो करता है 2020 से 2023 तक। तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर उन्होंने एक जो है हमें बिफोर वाला का जो है वो मैप दिया होगा, उसमें यहाँ पे प्लेग्राउंड है या ट्रक शॉप है या सिनेमा या स्विमिंग पूल है, सही है। दूसरा जो अभी जो है 2023 वाला हमें जो मैप दिया होगा, उसमें यहाँ जो है प्लेग्राउंड की जगह स्विंग्स लगे हुए, झूले लगे हुए, सही है। टक शॉप अपनी जगह, स्विमिंग पूल अपनी जगह, सिनेमा अपनी जगह। तो हमने आप इस डिफरेंसेस को, इस जो डिफरेंस आया है इसको जो है सारे जो है हमने एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह एक डिफरेंस नहीं होगा, 2-3 डिफरेंसेस होंगे, उसको जो है हम एक्सप्लेन करेंगे मैप की, सही है। इस तरह प्रोसेसिंग 6 नंबर है वो प्रोसेसिंग है। तो इसमें हमें एक प्रोसेस दिया होता है, सही है, और उस प्रोसेस का एक स्ट्रक्चर दिया होता है। उस प्रोसेस का स्ट्रक्चर से हम उस सारे प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, टास्क 1 के आंसर शीट पे वो हम लिखेंगे, सही है। मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें इस तरह स्ट्रक्चर दिया है कि बॉटल प्रोड्यूस्ड, यूज्ड, डिस्पोज्ड, कलेक्टेड बाय व्हेन, रिसाइकल्ड एंड बॉटल प्रोड्यूस। तो इससे कि हमें क्या पता चल गया, बोतल जो है वो उसकी प्रोडक्शन हो गई, सही है, उसको इस्तेमाल किया गया, फिर उसको जो है हमने डिस्पोज किया इस्तेमाल करने के बाद, उसके बाद जो है वैन वाले ने उसे कलेक्ट किया और वापस कारखाने ले गया, वहाँ उन्होंने दोबारा उससे बोतल बनाया और फिर जो है बोतल बन गया, सही है। तो इस तरीके से जो है हम वो सारा प्रोसेस जो है उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया होगा, उस स्ट्रक्चर से जो है हम उसकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है हम टास्क 1 में वो लिखेंगे, उस पर रिपोर्ट लिखेंगे, सही है। तो इस तरीके से जो है हम सारे डायग्राम्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अब जो है टास्क 1 हम किस तरह से जो है सॉल्व करेंगे, किस तरह जो है वो हम लिखेंगे, उसका तरीकाकार क्या है। तो ये तो डायग्राम्स आपको समझाने के लिए मैंने पढ़ा है। उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम तरीकाकार जो है वो पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में कि किस तरह जो है हम टास्क 1 को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह हम टास्क 1 जो है वो लिखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।